Okay, now today we will start the chapter number 12, area related to circle. ठीक है, अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को क्लियर करने की ट्राई करते हैं। हम सब ने लोअर स्टैंडर्ड से सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कि सर्कल क्या होता है, मीन अ स्ट्रक्चर व्हिच हैव नो कॉर्नर्स, ठीक है, कि जिसके कॉर्नर्स नहीं होते। आप सब जानते हो कि सर्कल में कहीं पे भी कॉर्नर आपको देखने को मिलता नहीं है। हमने लोअर स्टैंडर्ड में सर्कल की कई सारी चीजें फाइंड करना सीखी थी, जैसे सबसे मेन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ओके, जो क्या होता है 2 पाई r, ओके, मींस what is the circumference of the circle? It is 2 pi r, कि जो circumference होता है उसका, जैसे अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग गिने तो पेरीमीटर मींस आउटर, ये बाहर के जो होते हैं ना, अंदर का नहीं, बाहर का जब हम ये कैलकुलेट करते हैं, सो इट इज एन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसकी फॉर्मूला क्या है 2 पाई r, ओके। जहां पर हम जानते हैं r क्या होता है, रेडियस, ओके, रेडियस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू द एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज रेडियस, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। पूरा अगर लोगे तो क्या होगा, डायमीटर, और आधा लोगे तो क्या होगा, रेडियस आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आपको एक और चीज इसमें क्या, पाई, ओके। हम सब जानते हैं पाई की इन्वेंशन आर्यभट्ट ने की थी, और उन्होंने उनकी दो वैल्यू हमें बताई थी, पहली 22/7 और दूसरा 3.14। ये चैप्टर में एक चीज याद रख के चलना, अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो कंपलसरी आपको क्या लेना है, 22/7 लेना है। जब अगर पाई की वैल्यू गिवन हो 3.14, तभी ही आप पाई को 3.14 लेना, नहीं तो अदरवाइज आपको क्या लेना है, 22/7। हमने लोअर स्टैंडर्ड में एरिया ऑफ सर्कल भी पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर आपको देखने को मिलेगी। मतलब हमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर मींस पाई की वैल्यू और जो रेडियस गिवन है उसका हमें स्क्वायर लेना है। सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सर्कल। और हमें एक चैप्टर में भी ये दिया हुआ है, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, मतलब हमें कई बार रिलेट करना है, मींस दो सर्कल के बीच का रिलेशन, या उसी सर्कल में हमें कई सारी चीजें फाइंड करने की कहा जाएगा, और हमें वो करना है। 12.1 में हमें ये दो फॉर्मूला ही यूज करनी है। 12.2 के लिए जो है माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, वो हम 12.1 होने के बाद डिस्कस करेंगे कि वो सब क्या होता है। 12.1 में हमें ये दो चीजें ही देखनी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द सर्कल, ओके। सो अभी हम 12.1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां तक पता चला, ओके। नाउ सी एक्सरसाइज 12.1, देखो यहाँ पर आपको ऊपर ही सबसे पहले एक स्टेटमेंट गिवन है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। आपको पाई इज इक्वल्स टू 22/7 ही यूज करना है जब तक आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो। क्या गिवन है फर्स्ट नंबर में, द रेडियस ऑफ द टू सर्कल, दो सर्कल है जिनका रेडियस है 19 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल whose the circumference equals to the sum of the circumference of the two circle। अब क्या कहा गया कि हमें इन दोनों सर्कल्स को ज्वाइन करके एक और सर्कल बनाया जा रहा है, हमें उसका सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करना है और उसका रेडियस भी फाइंड करना है। सो सी कैसे करेंगे, 12.1 two circles are given, एक का रेडियस 19 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 9 सेंटीमीटर है, ओके। 19 एंड 9, इससे हम ले लेते हैं R1, इससे हम ले लेते हैं R2, ठीक है। हमें क्या लेना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल,
तो फर्स्ट सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होगी, 2πr1। सेम चीज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सेकंड के लिए क्या होगा, 2πr2। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, थर्ड सर्कल बनेगा। मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इस थर्ड सर्कल का क्या होगा, 2πr1 प्लस 2πr2। इसकी फॉर्मूला क्या होगी, 2πr3। 2π को हमने कॉमन ले लिया, r1 प्लस r2, 2 कर पाई कर, सो r3 इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2, 19 प्लस 9। सो जो सर्कल इन दोनों को ज्वाइन करके बनेगा उसका रेडियस कितना आएगा, 28 सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ द सर्कल which built after the joining the two previous circle will be the 28 centimeter. Okay, समझ में आया? Now see question number 2 क्या गिवन है, the radius of the circle। दो सर्कल है जिसका एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर भी सेम जैसे फर्स्ट नंबर भी दिया था कि दोनों सर्कल्स को ज्वाइन करके एक नया सर्कल प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसी सर्कल का आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, सो देखो ये सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, 6, r1 8, r2 विल बी 6। यहां पर हमें सर्कमफ्रेंस नहीं लेना, क्या लेना है, एरिया ऑफ द सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करके एक नया सर्कल प्रोड्यूस किया जा रहा है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। ये क्या होगा, पाई r3 का स्क्वायर, पाई कॉमन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई कर r3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 100 रूट ऑफ 100। सो थर्ड सर्कल का रेडियस क्या होगा, 10 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। मींस जब एरिया की बात आती है तब एडिशन नहीं होगा, पर हाँ जब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात आएगी तब आपका क्या देखने को मिलेगा, एडिशन होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि एरिया में सारी चीजें मतलब पूरा सर्कल एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, मर्ज्ड। एक ही मिनट, पूरा सर्कल एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि एरिया जो है उसमें चेंज आते हुए आपको देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें रेडियस क्या देखने को मिलेगा, 10 सेंटीमीटर। मतलब जो सर्कल इन दोनों सर्कल्स को कंबाइन करके फॉर्म हुआ उसका रेडियस कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। ओके, समझ में आया? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 12.1 एक्सरसाइज में से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। क्या गिवन है, इन फिगर 12.3 एन आर्चर टारगेट द मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज अ गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। The diameter of the region represent the gold score is 21 centimeter and each of the band is 10.5 centimeter width. Find the area of the each of the 5 scoring region. आपको हर एक स्कोरिंग रीजन का एरिया फाइंड करना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक आर्चर है, आप सब जानते हैं ना आर्चर, ठीक है, जो तीर से निशाना लगाते हैं वो। ठीक है, 5 रीजन है, सेंटर में गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, एंड देन आफ्टर एट लास्ट आपको व्हाइट देखने को मिल रहा है। सी
ओके, सेंटर में आपको गिवन है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड दिस विल बी द व्हाइट। ठीक है, सेंटर। अब आपको यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि जो डायमीटर है स्टार्टिंग के गोल्ड के रीजन का वो कितना है 21 सेंटीमीटर। ओके, और हर एक के बीच में विड्थ कितनी है 10.5। ओके, सी आपको डायमीटर गिवन है 21, सो रेडियस क्या होगा इसका हाफ 21/2 सेंटीमीटर। ओके, ये गोल्ड रीजन का। ठीक है, हमें पांचों का एरिया फाइंड करना है, गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का। सो सबसे पहले हम एरिया किसका फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ओके, एरिया की फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 22/7, 21/2, 21/2। ओके, 7 1s are 7 3s are 2 1s are 2 11s are 33 into 21 अपॉन में क्या होगा 2। ठीक है, 33 को 21 से मल्टीप्लाई करो 6 6। ओके, 693 अपॉन 2, 2 1s are 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 6s are 12.5। सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आपका कितना आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखना, स्क्वायर यूनिट होता है हमेशा एरिया क्या। सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन कितना आ गया आपका 346.5 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। नाउ देन आफ्टर अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ रेड रीजन। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए रेडियस ऑफ रेड रीजन क्या होगा, देखो इसका है 10.5, तो यहां से ये पूरा प्लस हो जाएगा, मींस 10.5 प्लस 10.5। सो रेडियस ऑफ रेड रीजन कितना आएगा, देखो ये सपोज करो देखो ये 10.5 है, इसकी विड्थ भी 10.5 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा 21 सेंटीमीटर। और आपको पता है रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो कितना आ रहा है हमारा 21 सेंटीमीटर। सो दैट्स व्हाई यहां पर आपका रेडियस होगा 21। सो एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट वी विल डू, पाई 22/7, 21 into 21, 66 multiplied by 21, 12 13 6 6। So area of red region 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका एरिया आ गया, रेड रीजन का एरिया आ गया। नाउ अभी हमें किस पे जाना है, ब्लू पे। सो ब्लू पे फिर से 10.5 ज्यादा होगा रेडियस। सो रेडियस ऑफ ब्लू रीजन क्या हो जाएगा 21 प्लस 10.5, सो 31.5 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ द ब्लू रीजन। अब क्या फाइंड करेंगे एरिया। सो एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर 22/7, 315/10, 315/10, 7 1s are 7, 4s are 28, 7 5s are 45। ओके, 5 2s are 5, 9s are, एक काम करो 45 रहने दो, इसको कर दो 5 6 are 30, 3s are ओके 6 6 हो गया, 2 1s are 2 11s are, ये 10 को रहने दो,
क्योंकि 2 आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम। सो 11 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 63 अपॉन में क्या आएगा 10, मतलब जो भी आंसर है उसके एक के आगे क्या लगा देना पॉइंट। सो सी 45 इंटू 11 495। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 63 से 30 54 57 24 29 15 27 28 12 और 2 14। Okay, 31185 upon 10. So answer will be 3118.5 centimeter square. So area of blue region आपका कितना आ जाएगा 3118.5 centimeter square. So it will be the area of the blue region. Okay, okay. Now see, अब हम किसका एरिया फाइंड करेंगे ब्लैक रीजन का। तो ब्लैक में ये चारों आएंगे गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक। सो अगर हम रेडियस फाइंड करें सो क्या होगा 31.5 प्लस 10.5 तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर 22 upon 7 42 into 42 7 1 जा 7 6 जा 132 multiplied by 42 8 12 5 4 6 2 कितना आ गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन। ये ब्लैक पूरा है जिसमें गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक चारों आ रहे हैं। पर्टिकुलरली जो हमें एरिया फाइंड करना है वो हम लास्ट में करेंगे हर एक रीजन का, ठीक है। देन आफ्टर अब कौन सा रीजन रहा लास्ट व्हाइट, तो उसके लिए पहले रेडियस। सो रेडियस ऑफ व्हाइट रीजन क्या होगा 42 प्लस 10.5 सो कितना आ गया 52.5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ वाइड रीजन जिसमें सारे रीजन इंक्लूडेड है पाई आर स्क्वायर 22 upon 7 525 upon 10 525 upon 10। ओके सो सी 5 2 जा 5105 2 1 जा 2 11 जा 7 1 जा ओके 7 7 जा 49 7 5 जा ओके। सो 11 into 105 into 75 अपॉन में क्या आएगा 10। सो फर्स्ट 105 मल्टीप्लाई बाय 11 1175 into 75 35 38 10 25 27 7 कितना आ गया 76625 upon 10। तो 76625 will be your answer। ओके नाउ अभी हमें क्या करना है, ये हमने सबका मिक्स में एरिया फाइंड किया है। मतलब जो रेड था उसमें गोल्ड और रेड दोनों थे, ब्लू था तो उसमें तीनों थे, ब्लैक में चारों रीजन थे, व्हाइट में चारों रीजन थे। हमें पर्टिकुलर एरिया का रीजन चाहिए। सो देखो एरिया ऑफ गोल्ड का तो हमने पर्टिकुलरली फाइंड किया था, कितना आया था 346.5। ओके और हमने जब एरिया ऑफ रेड रीजन फाइंड किया तो उसमें दोनों का प्लस था, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड कितना आया था 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें सिर्फ अगर रेड का एरिया फाइंड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा गोल्ड का माइनस। सो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या होगा 1386 माइनस 346.5
सो यहाँ देखो 1386 346.5 59301 सो कितना आ गया 1039.5 सेंटीमीटर। ये पर्टिकुलरली किसका एरिया है आपके रेड रीजन का, मीन सिर्फ और सिर्फ रेड रीजन का एरिया कितना होगा इतना। देन आफ्टर ब्लू, तो ब्लू में हमें क्या करना पड़ेगा, गोल्ड और रेड का माइनस करना पड़ेगा, ये दोनों का माइनस करेंगे तब से ब्लू का आएगा। तो हमें गोल्ड प्लस रेड का गिवन है कितना 1386, सो एरिया ऑफ सिर्फ ब्लू रीजन, ठीक है, हमने पूरा फाइंड किया था, वो कितना आया था हमारा 3118। ब्लू रीजन क्या होगा 3118.5, ओके। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, दोनों रीजन्स कितना है 1386, क्योंकि गोल्ड और रेड का एरिया कितना है 1386, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3118.5 में से माइनस करेंगे 1386.0, 5 2 3 7 1, तो कितना आ गया 1732.5 सेंटीमीटर। ये पर्टिकुलरली किसका एरिया होगा, हमारे ब्लू रीजन का। देन आफ्टर ब्लैक, सो एरिया ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक रीजन के लिए हमें बाकी के तीन रीजन का जो मिला के एरिया था कितना था 3118.5, ओके सॉरी, बाकी के तीन रीजन का ये है, और हमारा एरिया ऑफ ब्लैक रीजन कितना आया हुआ है 5544। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे 3118.5 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमें किसका रीजन मिल जाएगा, ब्लैक का। रहेगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ वाइड रीजन। तो वाइड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हमें 7662.5 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 5544। सो एरिया ऑफ वाइड रीजन कितना होगा 7662.5 में से माइनस कर दो 55544। सो सी कितना हो जाएगा 7662.5, इसमें से माइनस करेंगे 5544.0, 8112, 3118 होगा, ये ना होगा कैसे, ओके। सो क्या होगा हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ वाइड रीजन 8662.5 में से माइनस करेंगे 5544। सो हमारा आंसर कितना आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वाइड रीजन का एरिया कितना आ गया आपका 3118.5 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। मींस पहले आपको सबका मिलके एरिया फाइंड करना है, फिर पर्टिकुलरली। अगर आप बीच बीच में पर्टिकुलर का फाइंड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, या एट द एंड सबका लास्ट में एक साथ करना हो तो वो भी कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, ठीक है।